इसी संदर्भ में तीसरा है पितृयज्ञ। अब पितृ शब्द के हम दो अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। एक है पिता, सीधा अर्थ है साक्षात, लेकिन वह इस संदर्भ में ठीक नहीं है, इसलिए दूसरे अर्थ की ओर चलते हैं जिसका तात्पर्य है पितर। पितर अर्थात माता और पिता। अब माता और पिता किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रथम देव हैं, उत्कृष्टतम हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से व्यक्ति को जीवन प्राप्त होता है, देह प्राप्त होती है, संस्कार प्राप्त होते हैं, शिक्षा प्राप्त होती है, पोषण मिलता है, नाम मिलता है, वंश परंपरा मिलती है। इसलिए उनका बहुत बड़ा ऋण है हम पर। माता और पिता के ऋण से कोई व्यक्ति एक तो क्या अनेक जन्मों तक मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए जब तक हमें माता और पिता का सानिध्य प्राप्त हो, उनकी सेवा का सौभाग्य मिलता रहे, तब तक अपने को पीछे रखकर अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके माता पिता की जो भी व्यावहारिक और अनिवार्य आवश्यकताएं हों उनकी पूर्ति करनी चाहिए। यही पितृयज्ञ है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जब हमारे माता पिता दिवंगत हो गए हों तो उनका श्राद्ध करना, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि श्राद्ध शब्द श्रद्धा का ही भाववाचक है। उनके प्रति श्रद्धा रखना, उनके संस्कारों को आगे चलाना, उनके अनुसार अपने जीवन को उन्नत करना, अपने माता पिता के नाम को न डूबने देना, बल्कि उनके दिए हुए संस्कारों को अपने और अपनी संतानों के माध्यम से और अधिक उन्नत करना, यही सच्चा श्राद्ध है। अब चलते हैं चौथे यज्ञ पर, जिसका नाम है भूत यज्ञ। भूत शब्द बहुत आनंददायक है संस्कृत की परंपरा के लोगों के लिए, क्योंकि समाज में चर्चा चलती है कि क्या आप भूत पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। कोई कहता है कि मैंने भूत देखा तो दूसरा व्यक्ति उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन संस्कृत के दृष्टिकोण से देखें तो भूत का होना कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसकी परिभाषा ही है भवन्ति इति भूतानि या भवति इति भूत। जो भी है हमारे और आपके द्वारा इंद्रियों से ग्रहण हो सकता है, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वह भूत है। तो यह समस्त संसार भूतों का डेरा है। अब प्रेत क्या होता है? जब व्यक्ति शरीर छोड़कर चला जाता है, इतः इतः गतः, यहां से जो चला गया, जिसने अपनी भूत देह यानी यह भौतिक देह त्याग दी, वह आत्मा प्रेत कहलाता है। तो यहां इस प्रसंग में मैं आपसे भी अपेक्षा रखूंगा कि आप भी भूत का अस्तित्व स्वीकार कर लें और हम अपने जीवन को चलाने के लिए भूतों की सहायता लेते हैं। कौन भूत? अरे भाई, जो भी हमारे आसपास प्राणी हैं, चींटी से हाथी तक की सहायता हम लेते हैं। जीव विज्ञान में आपने सिम्बियोसिस पढ़ा होगा। सहजीवन का सिद्धांत हम जानते हैं कि इस संसार में सभी प्राणी, हम चाहे जानते हैं या न जानते हैं, एक दूसरे के माध्यम से इस पूरी सृष्टि के संचालन में बने रहने में सहयोगी हैं, उपयोगी हैं। लेकिन व्यावहारिक रूप में जब हम अपने जीवन के व्यवहार करते हैं, खाना बनाते हैं, दिया जलाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, खेती करते हैं, चलते हैं, व्यापार करते हैं, आते जाते हैं, तो किसी न किसी प्राणी का अहित हमसे हो जाता है। कुछ प्राणी दबकर मारे जाते हैं, कुछ श्वास प्रश्वास में चले जाते हैं,
कुछ जब हम खेती बाड़ी करते हैं तब उनका हनन हो जाता है। तो किसी न किसी माध्यम से हम अनेक प्राणियों के अहित के कारण बन जाते हैं, माध्यम हो जाते हैं। तो उनके प्रति प्रायश्चित करना, न केवल प्रायश्चित करना बल्कि उन जीवों के जीवन को हम जितना सहज बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं, उसके लिए प्रयास करना, वह भूत यज्ञ है। इसी का एक अन्य नाम है बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि शब्द आप जानते होंगे, उसका अर्थ पता है क्या है? बलि का अर्थ होता है भोजन, और वैश्वदेव का मतलब होता है विश्वदेव, यानी सभी प्राणियों के लिए, सभी जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करना। आप में से अनेक लोग जानते होंगे कि हमारे गांव में, देहात में, बस्तियों में पशुओं के भोजन के लिए कोई स्थान निर्धारित थे। वहां पर किसी जगह पर गायों के लिए जो उनका चारा है, जो उनका भक्ष्य है, भोज्य है, वो रखा जाता था। कहीं हम पक्षियों को दाना डालते हैं, कोई चींटियों को भोजन कराता है, कोई और किसी जीव के लिए भोजन की सुरक्षा की व्यवस्था करता है। और कुछ नहीं तो जब हम भोजन बनाते हैं तो उसका सबसे पहला निवाला गौ ग्रास के रूप में रखा जाता है, गौ माता को दिया जाता है, वो हमारी पूजनीय है। तो इस प्रकार अपने जीवन को चलाने के क्रम में जब हम अन्य प्राणियों के लिए घातक हो जाते हैं या हानिकर हो जाते हैं, तो इस स्थिति के प्रायश्चित के लिए, प्रतिकार के लिए उपाय के रूप में जब हम उनको भोजन, पानी, सुरक्षा इत्यादि देते हैं तो वह हो जाता है भूत यज्ञ। इससे हमारे आसपास का संसार जीवंत रहता है, समृद्ध रहता है, सक्षम होता है, बना रहता है। तो इस प्रकार के सहजीवन को सुनिश्चित करने की व्यवस्था का नाम है भूत यज्ञ या बलि वैश्वदेव यज्ञ। और इस श्रृंखला में अंतिम है अतिथि यज्ञ। आपने तैत्तरीय उपनिषद के प्रसंग में सुना होगा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इनमें से पितृयज्ञ के संदर्भ में हमने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव इसका भावार्थ जाना, और ब्रह्म यज्ञ की चर्चा में हमने आचार्य देवो भव के विषय में जाना। अब है अतिथि देवो भव। सबसे पहली बात कि अतिथि होता कौन है। देखिए, आज के समय में अतिथि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट माना जाता है। कोई बिना बताए, बिना सूचना के और बिना परिचय के चला आए, आज के संदर्भ में उसको हम अतिथि कहेंगे। लेकिन प्राचीन काल में ये एक बहुत बड़ी बात होती थी। जो भी लोग ज्ञान के पिपासु होते थे या तीर्थ यात्रा करते थे, वे अपने घर से निकलते थे इस भरोसे से कि किसी भले व्यक्ति के यहां उसे आश्रय मिलेगा, ठहरने के लिए स्थान मिलेगा, आतिथ्य मिलेगा। अब उसे तो मिलेगा, लेकिन वह बदले में क्या देगा? वो देवता क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि प्राचीन काल में यात्रा जीवन को जानने का बहुत बड़ा माध्यम होती थी। बड़े से बड़ा माध्यम जीवन को जानने का यह तीर्थ यात्रा या तीर्थाटन ही होता था। आज तो बहुत सारे माध्यम है हमारे पास। हालांकि आज भी यात्रा जीवन को जानने का बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन वह एकमात्र माध्यम नहीं है। प्राचीन काल में वह एकमात्र माध्यम था। और ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम कहते हैं ना कि घाट घाट का पानी पीना, तो ऐसा व्यक्ति जब किसी के यहां अतिथि होकर आता है तो वह निश्चित रूप से उसके लिए ज्ञान का, अनुभव का, जानकारी का बहुत बड़ा स्रोत होता है। और ज्ञान मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य को उन्नत करता है, उसका मार्गदर्शन करता है, आंखें खोल देता है। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से देवता होता है। इसीलिए कहा जाता था अतिथि देवो भव। इस प्रसंग को और प्रामाणिक बनाने के लिए मैं महाभारत का एक वक्तव्य यहां उद्धृत करता हूं कि अतिथि आते हैं तो सौभाग्य आता है, ठहरते हैं तो पुण्य दान करते हैं। अतिथि
अपना पुण्य आतिथेय को, जो उन्हें ठहराता है, उसे दे जाते हैं, और जाते हैं तो पाप ले जाते हैं। भाई अज्ञान से बड़ा कौन सा पाप है? और अतिथि जब अज्ञान का नाश कर देता है तो अज्ञान तो सब पापों का मूल है। तो इस प्रकार के अतिथि का सत्कार करना, उन्हें ठहराना, उनकी सुविधा सुनिश्चित करना, ये सब अतिथि यज्ञ का अंग है। तो ये हैं पंच महायज्ञ। मैंने पूरे विस्तार से इस प्रकरण को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रसंग आपके लिए उपयोगी होगा, स्वयं को जानने के लिए, समाज को जानने के दृष्टिकोण से, और इन सब से ऊपर अपने देश, इसकी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को जानने के लिए। जैसे मैं इन परंपराओं पर गर्व करता हूं, आशा है कि आप भी इनको जानने और समझने के बाद इन पर गर्व करेंगे, इन्हें स्वीकार करेंगे, इनकी वैज्ञानिकता की प्रशंसा करेंगे, अपने जीवन में इन्हें अपनाएंगे, दूसरों तक इसके पहुंचने का माध्यम बनेंगे, और अपने और अन्यों के जीवन को उन्नत बनाते हुए भारत को भी विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए भी माध्यम बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।